हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई का जो थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मशीन। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है वो है फंक्शन ऑफ मशीन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो देखिए मशीन को समझने से पहले हमें उसके फंक्शन के बारे में समझना होगा। तो एक्चुअली में हमारे मशीन के चार फंक्शन होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला फंक्शन है आपका इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। देखिए हमारा जो मशीन है वो एक्ट करता है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अब फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको इस बारे में समझाता हूं। देखिए आपके पास अगर आप यहाँ देखो तो मेरे पास एक हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है। आपने अगर किसी कार को लिफ्ट करना है तो सबसे पहली बात, जो कार है उसका खुद का जो वेट होता है वो टन्स में होता है। तो उसको हम बिना मशीन के लिफ्ट नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं उसके लिए, हम जो जैक है उसका इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को लिफ्ट करते हैं अगर मुझे टायर को चेंज करना हो। तो क्या होता है कि आप बहुत कम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो इस जैक के ऊपर अप्लाई करते हो और इस हाइड्रोलिक की वजह से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट होती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो कार है वो आपकी लिफ्ट हो जाती है, ठीक है। सो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि मैं बहुत कम फोर्स लगाता हूँ और उसके बावजूद भी इतने बड़े जो भारी हैवी लोड है उसको मैं आसानी से उठा पाता हूँ। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो मशीन है आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 न्यूटन की फोर्स लगाकर सपोज कर लो कि आप 10,000 न्यूटन का जो बॉडी है वो लिफ्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मशीन ने आपके इस पर्टिकुलर फोर्स को कितने टाइम्स बढ़ा दिया, 100 टाइम्स बढ़ा दिया आपका, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये मशीन जो है वो एक्ट करेगी एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो फोर्स मल्टीप्लायर बेसिकली समझ में आया, जो एक्चुअली आपकी फोर्स को मल्टीप्लाई करके यूज करे। अगर आप 100 न्यूटन यूज कर रहे हो तो एज ए रिजल्ट वो 10,000 न्यूटन जो है उतनी अमाउंट ऑफ फोर्स को जनरेट करेगा किसी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए। सो दैट विल एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। चलिए मैं सेम टू सेम आपको एक और एग्जांपल के बारे में बताता हूं। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखिए क्या है कि मेरे पास क्या है, एक बहुत ही बड़ी हैवी लोड है, ठीक है। सो दिस इज अ हैवी लोड और मुझे इस हैवी लोड को लिफ्ट करना है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि एक बार लिया, ये देख रहे हो आप यहाँ पे एक बार है और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक ब्लॉक रख दिया। सो ब्लॉक विल एक्ट एज अ फलक्रम, फलक्रम, ठीक है, ये आपका फलक्रम की तरह एक्ट करेगा। तो क्या किया, मैंने यहां पर एफर्ट लगाया इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन और इस लोड को आराम से मैंने मूव करवा दिया। अब आप खुद सोच के देखो कि बिना इस मैकेनिज्म के क्या आप इस लोड को आसानी से मूव करवा पाते, तो आंसर नहीं आता, क्योंकि आप डायरेक्टली फोर्स लगा के इसको आसानी से मूव नहीं कर सकते। बट आपने खुद से एक ऐसी मशीन बनाई जिसकी हेल्प से आप इस बॉडी को आसानी से मूव कर पाओगे। तो मशीन का मतलब ये भी नहीं होता कि बहुत सारे पार्ट्स नट्स उसमें लगे होंगे तो वो आपकी मशीन होती है। किसी भी चीज की हेल्प से अगर मैं अपने काम को कर पाता हूं तो उसको हम बेसिकली मशीन ही कहते हैं। आई होप आपको ये पहला जो फंक्शन है मशीन का वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन बताता हूं। सो नेक्स्ट फंक्शन है इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए आपके सामने यहाँ पे एक बाईसाइकिल है। इस केस में हमारे पास क्या है, ये फ्रंट व्हील है, ये मेरे पास रेयर व्हील है। हमें पता है कि जब हम रेयर व्हील को रोटेट करते हैं तो उसके बाद जो साइकिल है वो आपका मूव करता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये मूव करेगा। अब देखिए मन में ये आता है कि सर देखो बेसिकली तो मैंने इसको रोटेट करना है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पर हम एक मैकेनिज्म बना देते हैं, यहीं पे हम बैठ जाते हैं और डायरेक्टली पेडल हम इसी पे लगा देते हैं और हम यहाँ बैठ के जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये पेडल आपका रोटेट करेगा और ये जो बाइसाइकिल है वो आपका मूव कर जाएगा। देखिए आप गलत नहीं हो, बट आपको ये भी समझना होगा कि मुझे इस साइकिल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको मेंटेन करना होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होनी चाहिए, लगभग इनके बीच में। तो जब कोई भी पर्सन इस सीट पे बैठता है तो उस टाइम उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्चुअली में कॉन्साइड करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बाइसाइकिल, जिसकी वजह से काफी हद तक आपका स्टेबल होता है। तो इसके लिए अब क्या चाहिए था, अब तो यही चाहिए था कि मैं किसी भी तरीके से एक ऐसा मैकेनिज्म बनाऊं कि मैं पिछले रेयर व्हील को आराम से रोटेट कर सकूं। तो हमने क्या किया, हमने गियर सिस्टम लगाया।
अब इस गियर सिस्टम में क्या है कि देखिए पैडल आपका यहाँ पे लगा हुआ है, तो जब आप इस पैडल की हेल्प से अपने इस एक्सल को रोटेट करेंगे तो चेन की हेल्प से जो पीछे वाला रेयर व्हील है वो भी आपका रोटेट करेगा। तो आप देख सकते हो कि मैं एफर्ट तो कहीं और लगा रहा हूं बट वर्क वो कहीं और कर रहा है। तो इसी को कहते हैं द चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट पॉइंट। तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट पॉइंट है बट मैं उसको आराम से अब रोटेट कर सकता हूं। आई होप आपको सेकंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं थर्ड फंक्शन के बारे में। थर्ड फंक्शन कहता है इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट डायरेक्शन। देखिए अब इसका मतलब क्या है। देखिए सपोज कर लो कि मेरे पास वेल है, जैसे कि यहीं पे आपको दिखा रहा है। तो मेरे पास क्या है, वेल है और एक बकेट ऑफ वाटर है, ठीक है, उसको मुझे लिफ्ट करना है। तो अब अगर पर्सन चाहे तो यहाँ से खड़ के उसको डायरेक्टली यहाँ से ऊपर की तरफ पुल कर सकता है, राइट, हम उसको उठा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी कि अगर मेरे पास एक पुली है, दिस इज माई पुली, ठीक है, अगर मेरे पास एक पुली है तो उसको लिफ्ट करना कितना आसान हो जाता है। और वो इसलिए क्योंकि आप एफर्ट लगा रहे हो अब नीचे की तरफ। जब आप एफर्ट लगाते हो नीचे की तरफ तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है उस बॉडी को मूव करना। सो देखिए एफर्ट दोनों केस में आपको एक जैसी ही लगानी पड़ जाएगी। बट एक बात तो पक्की है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा कि यू आर अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बट इस टाइम आपको लगेगा यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये आपके लिए कन्वीनियंट वे है। तो कई मशीन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप अपने एफर्ट को कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई कर सको, और पुली उनमें से ही एक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलिए अब मैं आपको इसका फोर्थ फंक्शन समझाता हूं। जो फोर्थ फंक्शन है वो है आपका टू ऑब्टेन अ गेन इन स्पीड। अब ये गेन इन स्पीड का बेसिकली क्या मतलब हुआ, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक सीजर है, ठीक है, तो ये आपका सीजर है। तो इस सीजर में क्या है, ये आपका हो गया हैंडल और ये हो गया आपका ब्लेड, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, ब्लेड है। अब मैं क्या करने लगा हूं कि इसके बीच में सेंटर लाइन बनाने लगा हूं, ठीक है। अब ये देखिए मैं इसको सेंटर लाइन बना रहा हूं यहाँ पे। और यहाँ पर क्या होता है आपका नट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होता है आपका नट। अब इस केस में क्या है कि आप अपनी जो फोर्स है जिसको हम यहाँ पे एफर्ट बोलते हैं वो आप अप्लाई करते हो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए आप फोर्स को ऐसे लगाओगे इस तरीके से। तो देखिए बड़े ध्यान से प्लीज इस बात को समझना। इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो हैंडल है इसको सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अपने आप को हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैच करने के लिए। लेकिन इस ब्लेड को उतने ही टाइम पर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। जब हम स्पीड के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, सही है ना। और आप एक बात बताइए, जब आप सीजर को कभी चलाए होंगे तो आपको देखा होगा कि दोनों सेम टाइम पर ही बिल्कुल नीचे आते हैं, राइट। तो इसका मतलब जो टाइम है वो तो है आपका कांस्टेंट, टाइम में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे। लेकिन इस हैंडल को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है और इस हैंडल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ज्यादा डिस्टेंस मतलब ज्यादा स्पीड। तो देखिए आप एफर्ट में तो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो बट लोड जो है वो आपका ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आप क्लॉथ को कट करते हो सीजर से तो आप हैंडल तो बहुत कम मूव करवाते हो लेकिन जो ब्लेड है वो आपका बहुत लंबा कट दे देता है, बिकॉज उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि कई मशीन यूज होती हैं एज अ गेन इन स्पीड। तो सीजर उनमें से ही एक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो मशीन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो अब हमने चार फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उन चारों को मिला के ही इसकी जो डेफिनेशन है वो बनाई गई है। तो देख सकते हैं आप, कहते हैं मशीन इज ए डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टेंस फोर्स, जिसको हमने क्या नाम दिया, लोड, एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स at a convenient point and in desired direction or by which we can obtain a gain in speed। तो इन्होंने क्या किया, इन चारों फंक्शंस को मिला के इस डेफिनेशन को बना दिया। लेकिन इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि एक मशीन एक टाइम पे या तो एक्ट कर सकती है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर, और या तो वो एक्ट कर सकती है एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर मतलब गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड।
ठीक है, तो या तो एक्ट कर सकती है एज ए फोर्स मल्टीप्लायर या तो एक्ट कर सकती है एज ए स्पीड मल्टीप्लायर। ये नहीं कि एक मशीन दोनों की तरह ही एक्ट कर सकती है, ये कभी नहीं हो सकता, एक टाइम पे सिर्फ एक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया मशीन के बारे में और उसके 4 फंक्शन के बारे में, जिसमें सबसे पहला फंक्शन ये था कि जो मशीन है वो एक्ट करती है एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब ये कि आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई बट उसका जो आउटकम है वो मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा। इट कैन बी 100, इट कैन बी 10,000, इट कैन बी 1000, वो कुछ भी हो सकता है बट वो मल्टीप्लाई करेगा, जैसे हम हैवी लोड्स को उठाने में हेल्प करते हैं। दूसरा था यू कैन अप्लाई मतलब एफर्ट एट ए कन्वीनियंट पॉइंट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। देखिए जैसे आपको साइकिल का एग्जांपल दिया था, अगर मुझे रेयर व्हील मूव करवाना है बट मुझे सेंटर पे अगर बैठना है तो गियर सिस्टम की हेल्प से मैं वो कर सकता हूँ। तीसरा हमने ये देखा कि इट विल एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर मतलब क्या कि एफर्ट कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है लेकिन जो लोड है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। और आखिरी और फोर्थ हमने जो देखा वो था आपका टू अप्लाई एन एफर्ट इन ए कन्वीनियंट डायरेक्शन। तो देखिए अगर मैं कुएं में से पानी निकालना है तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ और पुली की हेल्प से भी निकाल सकता हूँ, बट बेटर ऑप्शन है कि मैं पुली की हेल्प से करूँ बिकॉज उस टाइम आपकी एफर्ट लगती है नीचे की तरफ एंड इट सीम लाइक दैट यू आर अप्लाइंग एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो वो करना हमारे लिए ज्यादा आसान रहता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।